आप उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे डायवेटर फिटिंग के बारे में। आज मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो हर बंदे को पता होना चाहिए कि हम डायवेटर की फिटिंग करा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो कुछ खास नहीं है, कुछ काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि डायवेटर हम लगा रहे हैं तो इसमें हमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसके अंदर हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है और हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो इसमें आपको बताने वाला हूँ, टोटल जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखें। और वीडियो पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये होता है डायवेटर, जो कंप्लीट डायवेटर इसको बोलते हैं हम। इसका ये हैंडल हो गया, ये एक साइड से आप कूल हो जाता है, इधर हॉट हो जाता है, यानी इधर साइड से ठंडा हो जाता है, इधर गर्म हो गया, बीच में मिक्स हो गया। जो 3 इनलेट वाला आता है उसमें रहता है टैंक का रहता है, और एक उसमें रहता है हॉट यानी गर्म पानी। तो ये चीज़ें बेसिक हो गई। इसमें ये जो पॉइंट होता है ये होता है शावर का पॉइंट। इसमें पुश वाला भी होता है, एक टर्न वाला भी होता है। या आप टर्न से भी इसको शावर ऑन हो जाएगा, इसको करो ऑफ हो जाएगा। ये पुश करने से शावर इसका ऑन हो जाता है। तो ये चीज़ें बेसिक हो गई। अगर आप डायवेटर की फिटिंग कराना चाहते हो तो इसमें आपने किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपने देखना बॉडी। इसकी जो बॉडी होती है ये अंदर का पार्ट होता है। मैं आपको बता दूंगा, ये चीज़ होता है मैन। ये अंदर दीवार के अंदर टाइल्स लगने से पहले ही फिट होता है। इसको बोलते हैं हम डायवेटर बॉडी, यानी इनर पार्ट। ये होता है आउट पार्ट यानी कि अपर पार्ट। ये अपर पार्ट होता है और ये होता है इनर पार्ट। ये बॉडी होती है, इसका होता है अहम रोल। तो इसमें हमने सबसे पहले ये देखना ब्रांड। अच्छे ब्रांड की आप ख़रीदें। इसमें क्या रहता है, लोकल ब्रांड से अगर लेते हो 1 साल के बाद, 2-4 महीने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको टाइल्स तोड़नी पड़ेगी और लंबा मैटर पड़ जाना, यानी पाइप वगैरह हटाओगे, टाइल्स तोड़ के निकालोगे तो बहुत लंबा कॉस्टिंग पड़ जाना। तो इसलिए आपको अच्छा ब्रांड के खरीदें। इसकी 10 ईयर या 12 ईयर की वारंटी होती है। तो हमारा ब्रांड क्लियर हो गया। उसके बाद आपने बॉडी की क्वालिटी में देखना है कि कहीं से ब्रेक वगैरह ना हो, कहीं से क्रैक ना हो बॉडी। ये चीज़ बहुत मेन है। अगर कहीं से क्रैक होती है, हमने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया, क्या बॉडी सही है, लेकिन बाद में क्रैक होता है, पानी लीक होता रहेगा टाइल्स के बाहर, यानी कि आपका सीलन देते रहेगा। तो ये चीज़ आपको हमारा मेन हो गया। दूसरा है हमारा, इसकी चूड़ी देखनी है आपने। जो इसकी चूड़ी है बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं, तो ये अच्छे से चूड़ी निकली होना चाहिए। ऐसा ना हो चूड़ी बाद में स्लिप हो जाए या कुछ ऐसा हो लोकल की वजह से चूड़ी इसके लूज़ हो जाए। तो ये चीज़ें बेसिक है, लेकिन ये बहुत मेन पॉइंट है। तो ये चीज़ें हमारे बॉडी का हो गया। अब इसमें अपर पार्ट का भी आपने ये देखना है कि अगर इस बॉडी के ऊपर अगर अपर पार्ट लगाते हो आप, तो ये चीज़ स्मूथ होना चाहिए। जैसे ये हैंडल है ना, इसका जो डाइवेट करता है, इसको स्मूथ होना चाहिए, जो ईजिली अप डाउन हो जाए। अदरवाइज़ क्या रहता है, अदर कंपनी का क्या होता है, बहुत टाइट होता है, बहुत ज़्यादा टाइट होता है। अगर हम मिक्सअप करते हैं, पानी को गर्म ठंडा मिक्स करते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है तो मिक्स करने में। तो इसको आप ऐसा ब्रांड ख़रीदें जो ईजिली हो और जो स्मूथ हो। अब जैसे मेरे पास बॉडी है, ये मेरे पास जो बॉडी है वो एशियन पेंट कंपनी की है, यानी कि एशियन पेंट बाथ सेंस। तो एशियन पेंट का भी अच्छा होता है, स्मूथ है काफ़ी। और इसमें इसकी जो काटेज की 40 mm में होती है, यानी कि जो इसका जो है 40 mm होता है। अदर कंपनी में 46 mm भी आता है, अदर मतलब काफ़ी mm में भी डिफरेंस रहता है। तो इसमें 40 mm में क्या रहता है, पानी का फ्लो भी अच्छा होता है और इसमें पानी की स्पीड वगैरह का ठीक रहता है। क्योंकि अदर कंपनी का क्या रहता है, जो 46 mm है या दूसरी कंपनी का रहता है, उसमें आपको पानी का फ्लो के लिए प्रेशर पंप की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि प्रेशर पंप चाहिए पानी का तेज के लिए। तो इसलिए आप 40 mm मेरे हिसाब से बेस्ट है। 40 mm की आप बॉडी खरीदें, बेस्ट ऑप्शन है। अब इसमें ख़रीदना आपने 3 पानी का आपको चाहिए, 2 पानी का चाहिए, यानी कि 3 इनलेट है। मेरे हाथ में जो रखा 3 पानी वाला है, ये आप देख सकते हैं। इसमें स्पाउट लगा है, यानी स्पाउट इसको बोलते हैं, स्पाउट ये जुड़ेगा। और ये हो गया हॉट के लिए हो गया, ये हो गया शावर के लिए। ये आप देख सकते हैं शावर लिखा, SHR लिखा। तो ये चीज़ें होती हैं हर उसमें। 3 इनलेट है मेरे पास, 5 वे भी आता है, 2 वे भी आता है, हो गया। ये चीज़ें हो गई। अब स्पाउट भी आपने इसके साथ में जो स्पाउट आपने लेनी है, वो भी आपने करना क्या है कि एक तो स्पाउट की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो, यानी कि कम से कम 7 से 8 इंच से कम ना होनी चाहिए, क्योंकि जो पानी का जो फ्लो है ना, वो बाल्टी वगैरह में या टब वगैरह में अच्छे से चले जाए। दूसरा ऑप्शन कि इसका भी ब्रांड ख़रीदें। अदरवाइज़ रहता क्या है कि अगर आप नॉन ब्रांड ले लेते हैं, लोकल ले लेते हैं, तो कलर फेड हो जाता है या पानी का जाली वगैरह में दिक्कत होने लगती है। तो ये स्मूथ पानी आता है अगर ब्रांडेड आप लेते हैं तो ये चीज़
बहुत मैंने आपने ध्यान रखना है, ये ब्रांडेड खरीदेंगे आपको आने वाले समय में होम सर्विस मिलेगी, 10 से 12 साल वारंटी होती है, होम सर्विस रहता है सारा कुछ। तो इसलिए ब्रांडेड आपके लिए बहुत ऑप्शन है, क्योंकि इनर पार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार टाइल तो आप तोड़ नहीं सकते, तो इसलिए आप ब्रांडेड खरीदें। और स्पाउट वगैरह का आप ध्यान रखें, एंड इसके डिज़ाइन वगैरह आपने चॉइस करने हैं कि आपको डिज़ाइन कौन सा पसंद है आपको। जैसे आप बॉडी है, बॉडी को जैसे ये बॉडी आपकी दीवार के अंदर दब गई, तो आपने स्क्वायर भी डिज़ाइन लगा सकते हो, आप राउंड भी लगा सकते हो, इस टाइप का शेप भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप कौन सा शेप आप बाद में लगा सकते हो। बॉडी सबसे पहले दीवार के अंदर हैंग हो जाती है, उसके बाद अपर पार्ट आप चॉइस कर सकते हो। इसमें बॉडी के ऊपर ये कैप होता है। अब बॉडी के ऊपर आप कैप जब दीवार के अंदर फिट होता है तो इसको कैप को लगे रहने देते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसको कैप को हटा देते हैं, जिससे सीमेंट वगैरह आ जाता है और ये चीज़ें चौक हो जाती हैं। तो इसको आप कवर को हटाए ना, बिल्कुल कवर को लगने देना। अपने प्लम्बर को या अपने मिस्त्री को बोल देना भैया इसको कवर को ना हटाए, और इसको कवर को ज़रूर इसको लगने देना। तो इससे क्या होता है, जैसे ये दीवार के अंदर फिट होगी तो आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर जो भी सीमेंट वगैरह जब प्लास्टर करेगा, जो टाइल्स लगेगी, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बेस्ट है। अब इसमें सबसे पहले जब बॉडी लगती है उसके बाद प्लास्टर होता है, उसके बाद टाइल्स लगती है, उसके बाद इसको हटा देते हैं। तो उसके लास्ट टाइम में जो लगता है ये अपर पार्ट लग जाता है। तो ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। जो आपको बता दिया, जो मेन पॉइंट्स हैं, आपको ब्रांड लेना है और फिनिशिंग देखनी है, और ये हैवी ही क्वालिटी आपने ख़रीदना है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।